आदाब अर्ज है। मैं फारूक समी, रिपोर्टर्स 21, अरमान साबिर व्लॉग और करंट अफेयर्स विद बिलाल यानी और नई खोज के साथ इस वक्त हम यहाँ बैठे हुए हैं कराची प्रेस क्लब के स्टूडियो में और बात हो रही है बानी मुत्तहदा की जो 6 प्रॉपर्टीज हैं और जो पैसों के ऊपर एमक्यूएम पाकिस्तान ने दावा दायर किया है कि ये हमारी हैं या ये इसका राइट हमें है, उसके ऊपर बात हो रही है। यानी बात हो रही है वो जिन्होंने इनको बनाया उनके खिलाफ जो उन्होंने केस दायर किया है, मेरी नज़र में, जो मेरे अल्फाज में। तो इस हवाले से बड़ी अपडेट्स हैं बिलाल के पास भी और अरमान साबिर के पास भी। दोनों सीनियर सहाफ़ी हैं और लंदन से लेकर कराची तक में इनकी जड़ें बहुत मजबूत हैं। तो जनाब सबसे पहले अरमान भाई से, अरमान भाई क्या हुआ ये अमीनुल हक साहब जो हैं वो अचानक ही उनका बयान वो डगमगा गए हैं, परेशान हो गए हैं, डर गए हैं, उन्होंने तो बयान ही तकरीबन तब्दील कर लिया। देखें, सबसे पहले तो मैं इस बात का आपका बहुत शुक्रिया अदा करूंगा कि आपने शुरू में बता दिया है कि ये कराची प्रेस क्लब का स्टूडियो है, वरना बिलाल के व्यूअर्स ये समझते हैं कि ये बिलाल का स्टूडियो है और हम उसमें जाके जो है मेरा कोई क्रेडिट ही नहीं है। अच्छा, मैं एक और भी चीज़ कह दूँ। हाँ, ये कह रहे हैं कि सबसे ज़्यादा मालूमात हमारे पास हैं। इनके नए बाबा जी आ गए, सब कुछ होस्ट भी आज ये इसलिए कर रहे हैं ताकि बच जाएं और कह रहे हैं कि इन्फॉर्मेशन नहीं है, जो जितनी इन्फॉर्मेशन इसके पास है। अब यार आप अभी छोड़ें, अभी आप बात बताएं अमीनुल हक साहब क्यों आगे अच्छा, एक्चुअली मामला ये है फारूक के, सिर्फ अमीनुल हक की बात नहीं है। बात ये है कि सारे के सारे जो है वो डगमगा गए और अदालत में जाके कुछ कहते हैं और बाहर आने के बाद ये तो इनकी रवायत रही है डगमगाना है तीनों और इसके बाद फिर बाहर आके जो है वो अल्ताफ भाई हो रहा है और अल्ताफ भाई कह के जो है वो जुबान नहीं थक रही है। तो ये बात जो है वो उनको पता है कि अल्ताफ भाई जब तक मतलब बानी वही हैं और अदालत में ये कहना है कि वो बानी नहीं थे या इस तरह की कोई बात करना, तो उनकी वो कहते हैं ना कहाँ पे टांग रही हैं, तो वो वाला मामला है। एक्चुअली अमीनुल हक साहब भी जो है वो एक्चुअली पिटीशन उन्होंने फाइल की थी, वो पिटिशनर हैं और पिटिशनर हैं तो उन्होंने 2000 अच्छा इसमें 2015 का आइन जो है वो भी उन्होंने उसकी कॉपी लगाई थी और इसके बाद फिर उन्होंने और सब प्रिंटेड कॉपी थी, वो प्रिंटेड आइन की प्रिंटेड कॉपी थी, वो उन्होंने लगाई थी। उसके बाद फिर जो एक और कॉपी जमा कराई गई और वो जमा कराई पहली कॉपी प्रिंटेड, दूसरी कॉपी प्रिंटेड, तीसरी कॉपी जो है उन्होंने हाथ से लिखा हुआ एक आइन है जिसमें काटा पीटी भी हुई है। अच्छा जनाब, वो जमा हाथ से लिखा हुआ बिलाल साहब वाया ईमेल जो ऑफिशियली एमक्यूएम यूज करती थी उनके तहत भी उन्होंने भेजी है। एक तरफ वो स्टेटमेंट ये कह रहे हैं कि वसीम अख्तर ने कहा वसीम अख्तर ने कहा वाया ईमेल भेजी, ईमेल भी भेजी, पहले स्टेटमेंट में ईमेल में, दूसरे में कहा कोरियर में भेजी। फारूक भाई, मसला पता क्या है, बयान जब आप कोई दिल से काम नहीं करना चाह रहे हो ना और कोई कह दे कि यार काम ये करना है, हाँ, तो फिर ये नतीजा निकलता है। एग्जैक्टली मैं सही देखें लॉजिकली 22 अगस्त 2016 एमक्यूएम बचानी है या लीडरशिप बचानी है। अभी इसमें नदीम नुसरत ने भी जो बात की है, राय इख्तलाफ हो सकता है कि डॉक्टर फारूक सत्तार ने एमक्यूएम को बचा लिया। अब उसमें बाद में इंडक्शन बानी की हो सकती थी, नहीं हो सकती थी, क्या बन सकता था, ये एक अलग इशू था। ये वाला केस दिल से नहीं किया लेकिन बिलाल ये केस देखिए तो ये जिसने करवाया, नहीं जिसने कौन सी एमक्यूएम लीगल है, नहीं, एक और चीज भी है। लग ये रहा है कि 22 अगस्त 2016 के बाद फासले तो बढ़ गए, अलहदगी भी हो चुकी, बयानात भी एक दूसरे के खिलाफ हैं, लेकिन ज़मीनी ग्राउंड ऐसे हैं कि एमक्यूएम पाकिस्तान की लीडरशिप बानी एमक्यूएम के अगेंस्ट खुलकर ना बात कर सकती है, ना कोई केस के अंदर खड़ी हो सकती है। अब मैं बताऊं मैं क्यों कह रहा हूं कि एमक्यूएम पाकिस्तान की लीडरशिप ये केस करने के हक में नहीं थी। अब जिसने करवाया आपको ही पता है, मतलब ये उबैद मतलब एक मिनट, ये लियाकताबाद के उबैद केटू से भी हल्के थे कि जरा सा, मतलब वो तो बेचारा जेल में भी वो बोल रहा था कि अमीनुल हक साहब से जब बोला ना उन्होंने कि आप ये बताइए कि आपने पहले जो कॉन्स्टिट्यूशन जमा कराया जो प्रिंटेड कॉपी है वो सही है, ये जो दूसरा जमा कराया है जो हाथ से जिसमें जो है वो क्रॉस भी किया हुआ उसको, वो वाला सही है। तो उन्होंने कहा नहीं, पहले जो हमने जमा कराया था ना वो आपका आइन सही नहीं है, वो बोगस है। तो बोगस ने कहा कि आप पिटिशनर हैं
और आप बोगस आइन जमा करा रहे हैं। बरतानिया के मतलब आपके खिलाफ केस कर दें हम? हाँ, तो मतलब ये तो नहीं, यही बात हो गई। और इनको तो मिलियंस ऑफ पाउंड के जुर्माने होंगे भाई, आप क्या अगर समझ रहे हैं? आप देखें बरतानिया ना, आप पाकिस्तान ये थोड़ी है, पाकिस्तान की अदालतें हो रही हैं। पिटीशन इतनी बड़ी फाइल की है, आप जहां डिसाइड करना चाह रहे हैं कि एमकेएम पाकिस्तान सही है या एमकेएम लंदन जो है वो लीगल है, वहां पर आप आइन उसका जो है वो बोगस जमा करा रहे हैं और आप एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हाँ जी मैंने अदालत भी कंफ्यूज हो गई होगी चल क्या रहा है। ऐसा हुआ है। Exactly. नहीं ऐसा हुआ है। देखिए मैं फिर उस और तरफ फिर आ जाता हूं। अदालत ने ये भी कहा कि आप तो पिटिशनर हैं, आपको नहीं मालूम था कि कौन सा आइन है। नहीं देखें उसमें क्या सिंपल सी चीज है। देखें बात सुने, जिसने कहा करो कर दिया। कौन था? हाँ, अब जाहिर है, अब उन्होंने आप फारूक भाई अब हमसे ही पूछ अमीनुल रहे हक हैं कि साहब हाँ, से पूछा गया जब कि ये आपने जमा कराया, उन्होंने कहा नहीं मैंने किसी के कहने पे जमा कराया। और वो खालिद मकबूल सिद्दीकी तो साहब का उन्होंने नाम कहा ले रहे कौन हैं। है, कहने लगा खालिद मकबूल तो खालिद सिद्दीकी। मकबूल सिद्दीकी बोलेंगे। कोर्ट में सन्नाटा छा गया एकदम, ये क्या हुआ? अब खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब का नाम कोर्ट की प्रोसीडिंग में किसी डॉक्यूमेंट में नहीं है कि उनकी हदायत पर या उनकी जानिब से किया गया। बेसिकली पिटिशनर अमीनुल हक साहब हैं। अमीनुल हक साहब का मौकफ आ गया कि जी उन्होंने ये नहीं किया। असल में प्रॉब्लम ये है, मैं फारूक भाई वही कह रहा हूँ, जब आप कोई काम दिल से नहीं कर रहे होते और कोई असाइनमेंट होता है, तो फिर जब आर्ग्यूमेंट्स होते हैं ना, जब आपकी गवाही आती है, फिर आपने फिसलना होता है। अंकल अंकल मैंने नहीं किया, उन्होंने किया। अंकल अंकल मैंने नहीं किया, उन्होंने किया। देखें ये जो क्रॉस एग्जामिनेशन होती है ना, यही सब कुछ होता है फारूक भाई। हाँ, विटनेस इधर जा रहा है या उधर जा रहा है, गवाही के लिए खड़ा होना मसला नहीं है। गवाही देने के दौरान विटनेस इधर जा रहा है या उधर जा रहा है पता चल जाता है उसके वकील को भी और मुखालिफ वकील को भी, एक कोर्ट लाइन को ऐड भी। करूं मैं? जी जी। मेरे एक दोस्त हैं बहुत अच्छे हैं ना, अरमान भी उनको जानते हैं। जब ये केस शुरू हुआ ना, तो मैंने उनसे, जब फारूक सत्तार की गवाही हुई, तो मैंने उनसे बोला ये फारूक सत्तार आज गवाही दे रहा है, वो होगा। वो बोला नहीं नहीं जाएगा नहीं, यहीं से होगा, और सारी बातें उन्होंने। उसके बाद उन्होंने बोला देखना यही सब क्लियर करेंगे। ये एग्जैक्टली Exactly. मैं आपको एक और खबर दूं, एमक्यूएम लंदन की तरफ से। अब जाहिर है कि अगर एमक्यूएम पाकिस्तान ने अपना केस खुद कमजोर कर लिया, अब एमक्यूएम लंदन की तरफ से ये खबर भी है कि कुछ शोधा की फैमिली खड़ी हो जाए और वो ये स्टेटमेंट दें कि जी एमक्यूएम लंदन ने उसको बाकायदा एआनत की है, उनकी मामनत की है माली तौर के ऊपर, और इसकी रकम शामिल है, तो फिर आप क्या करेंगे? सही बात है। और अच्छा, वैसे वो दूसरी की बात- है। और दूसरी बात एक नहीं, और भी है। मैं ये कह रहा हूँ कि ये खबर भी है। अरे अगर ऐसा आज हो जाए नहीं ऐसा है। एक बात और भी तो है। फिर खत्म हो गया ना एक मामला। तो ये मामला है। अच्छा, दूसरा मामला ये भी है कि वसीम, अच्छा ये कह रहे हैं कि जो हाथ से लिखा हुआ आइन है वो वैलिड है। अच्छा ठीक चले, है। उनकी बात मान भी ली जाती है। तो इससे पहले वसीम अख्तर जो हैं वो कह चुके हैं कि जी मैंने जो है वो 2015 का आइन तो कोरियर किया था। पहले उन्होंने सर कहा था, डबल गेम है ना, है। पहले उन्होंने कहा मैं कि आपको ईमेल बता किया। रहा हूँ, फारूक भाई ने सुने कहा तो, सुने क्लियर तो, कर रहे हैं। आगे तो सुने। इसके बाद अमीनुल्लाह साहब ने जो हाथ से जमा कराया, उससे उन्होंने जो वकील थे एमक्यूएम लंदन के, उनसे पूछा गया कि जी आप सीसी कमेटी के उस वक्त मेंबर थे, आपके सिग्नेचर हैं इस पे, आप पहचानते हैं अपने सिग्नेचर? उन्होंने देखे, उन्होंने कहा कि जी एक जगह WASIM लिखा हुआ है, एक जगह WASEM लिखा हुआ है, लिखा हुआ है। तो ये तो दोनों सिग्नेचर मेरे नहीं है। अब आप बताइए कि दोनों सिग्नेचर, जो आइन वो कह रहे हैं कि ये आइन सही है, उस पे सिग्नेचर ये उन्हीं केस का बंदा कह रहा है कि ये मेरे तो सिग्नेचर ही ये नहीं केस है। ये हार गए, तो एमक्यूएम लंदन की तरफ से जो कुछ होना है, पाकिस्तान में जो अंकल बैठे हुए हैं वो क्या करेंगे इनके साथ? मतलब जो है ना, दोनों तरफ से एक तरफ मैंने जो है वो अपने- खाइए, और दूसरी मैंने तरफ मैंने अपने एक बहरहाल व्लॉग- जो भी बहरहाल है, मैंने अपने एक व्लॉग में कह दिया था कि एमक्यूएम पाकिस्तान अगर हार गई तो मामला ही खत्म, वहां पर तो एमक्यूएम पाकिस्तान का जो है वो चैप्टर क्लोज होगा वहां। और अगर एमक्यूएम जीत गई तो ये जीत भी इनके गले पड़ेगी। भाई दोनों सूरतों में मैं कह रहा हूं कि अगर एमक्यूएम पाकिस्तान हारती है तो वहां से भी गए, यहां से भी गए। अंकलों ने फिर पूछना है ना ना, खुदा ही मिला ना विसाले सनम। विसाले सनम वाला मामला मिला है। अच्छा, अब जो नदीम नुसरत साहब की पोजीशन आई है ना, नदीम नुसरत साहब ने भी अमेरिका से आकर यहाँ वो क्लियर किया है कि उन्होंने भी अल्ताफ हुसैन के अगेंस्ट बयान नहीं दिया। देखिए डॉक्टर फारूक सत्तार, अमीनुल हक या बाहर आके नदीम सब नुसरत, क्लियर कर रहे हैं। तीनों क्लियर क्लियर कर रहे हैं, क्लियर कर रहे हैं बाहर आके, क्लियर अंदर कर क्यों रहे नहीं कर रहे? हैं। भाई फिर केस नहीं दाखिल करना चाहिए ना आपको। आना नहीं चाहिए था आपको। अब डॉक्टर फारूक सत्तार भी कह रहे हैं केस दाखिल नहीं करना चाहिए था आपको। जी हाँ। फिर अगर अमीनुल हक साहब ने स्टैंड नहीं लेना था कि भाई मैं नहीं, वो खालिद मकबूल सिद्दीकी की हदायत पर, तो फिर केस नहीं दाखिल एक साहब थे, एक बहुत बड़े पुलिस अफसर थे, मैं बड़े, इसका एक रीजन बताऊं? मैं एक मिनट मेरे पास नहीं नहीं मेरे पास, मैं एक बात बताऊं। एक बड़े पुलिस अफसर थे जिनको लियारी एक्सप्रेस वे पे जो उड़ गए, नाम नहीं ले रहा, गैर मुनासिब है, उनकी फैमिली को तकलीफ होगी। तो उन्होंने एक बड़े के बंदे को पकड़ा जिनको बाद में हैंग किया गया।
एमडी के इलेक्टिव पे। तो उनसे मैंने बोला यार ये बंदा इतना ताउन कर रहा है, आप इसके साथ क्यों नहीं कर रहे ताउन? मैंने कहा ज्यादती कर रहे हैं आप, दूसरों को सजा नहीं दे रही है, आपको पता है कभी कभार मेरे अंदर एक हो जाता है। मैंने वो ज्यादा शोर किया तो उन्होंने बोला तुम्हें पता नहीं है, सिर्फ टाइम ले रहा है। मैं बताऊं, मैं इसके पीछे एक लॉजिक बताऊं। आफाक भाई, आमिर खान, दो लोगों ने एमक्यूएम से बगावत की, अलहदा तंजीम बनाई, जिनके कहने पे बनाई, क्या वो अपने वादे पे खड़े रहे? नहीं खड़े रहे। क्या नतीजा निकला? क्या नतीजा निकला? यही नतीजा आपने एक्सरसाइज अब दोबारा गारंटीज दे के सैयद मुस्तफ़ा कमाल आए, सपोर्ट की। आपने 2018 के इलेक्शन में मुस्तफ़ा कमाल के साथ क्या किया पता है ना आपको? आपके मतलूबा नंबर से जवाब मौसूल नहीं हो मौसूल नहीं हो रहा। अब जाहिर है कि पाकिस्तान के अंदर जो पॉलिटिकल हालात और जो फैसले हैं ना, वो इतनी तेजी के साथ बदलते हैं कि वो नवाज शरीफ जिसके ऊपर क्रॉस लगा दिया गया था कि इसकी पूरी फैमिली में से किसी को परमिशन नहीं होगी पॉलिटिक्स करने की, क्या हुआ? वापस आ रहे हैं ना। पाकिस्तान की सियासत में इतनी गैर यकीनी है अरमान भाई, उसमें ये और बहुत ज्यादा तगय्युर पजीरी भी बहुत है। यही वजह है। देखें ना, आप ये देखें ना कि एमक्यूएम आज मोनी सिलाई कह रहे हैं, आज मोनी सिलाई कह रहे हैं कि हमें तो कहा गया था कि पीटीआई के साथ जाके खड़ो। भाई मैं यही कह रहा हूं, देखें ये एमक्यूएम पाकिस्तान की ये लीडरशिप जो आज कोर्ट में जाकर बयानात दिए हैं और उन्होंने तजाद पैदा कर दिया, क्यों? एक हिस्ट्री है ना पाकिस्तान की सियासत की कि यार पाकिस्तान में कुछ भी हो सकता है। यही नवाज शरीफ जो 2/3 मेजोरिटी फिर निकाल दिया, बाप के जनाजे में नहीं, बीवी के जनाजे में नहीं, उसको दोबारा हुकूमत में लेकर आ रहे हैं। समाप्त करें, ये बताएं कि होगा क्या? भाई सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है। ये तजाद मैंने कहा था सबसे पहले डिसाइड होना है कि आइन एमक्यूएम का कौन सा है। खुद तजाद पैदा कर दिया एमक्यूएम पाकिस्तान की लीडरशिप ने कि उसमें तजाद आ गया उनकी स्टेटमेंट के अंदर। ठीक है, ये मामला क्लियर हो गया। जहां तक प्रॉपर्टीज का मामला है, प्रॉपर्टीज में अब ट्रस्ट जो एक्ट उनका है 1924 का, आई थिंक मेरे ख्याल से 1824 1900 ऐसा कुछ है, अब उसकी सेक्शन में वायलेशन वो इतना बड़ा मैटर नहीं करता। देखिए वो तो मैटर नहीं करता ना, वो तो इतना बड़ा मैटर नहीं अभी करता। तो ये तय हो गया अगर कि एमकेएम लंदन जो है वो लीगल है तो प्रॉपर्टीज तो उनके पास चली गई, डेफिनेटली फिर चली जाती हैं। तो फिर एमकेएम और फिर यहाँ से पाकिस्तान कराची से, और अगर एमकेएम कराची से जो है वो शोधा की जानिब से जो है वो फैमिलीज की जानिब से बाकायदा हलफनामे भी चले जाएं कोर्ट में कि फैमिली से सपोर्ट कर रही है। बज़ाहिर लग रहा था कि एमकेएम पाकिस्तान का केस काफी मजबूत है, वो डावाडोल हो गया है। बिल्कुल हम इसको यहाँ पे समाप्त करते हैं, लेकिन इस बात पे कि अगर फर्ज करें कि अगर बानी मुत्तहिदा के खिलाफ फैसला आ जाता है तो बड़े अब्बू नाराज, और अगर बानी मुत्तहिदा के हक में फैसला आता है तो उससे बड़े अब्बू नाराज, तो इस वक्त हम जाएं तो जाएं कहाँ वाली पोजीशन में मौजूद हैं। जनाब, जो लोगों ने इस वक्त चीज़ें की हैं उनमें जो नाम हैं वो इससे पहले भी माफ़ी मांग चुके हैं, उनके लिए माफ़ी मांगना नया नहीं, वो दोबारा माफ़ी मांग लेंगे, दोबारा आ सकते हैं अगर उनको माफ़ी मिल गई तो। ताहम इस केस के अंदर जो कि हमने स्टार्टिंग में शुरू किया था, बना लिया उन्होंने, हाँ माफी का ग्राउंड बना लिया है। लेकिन इस केस में जब मैंने हमने पहली इसकी एपिसोड की थी तो वो हमने की थी टेरिस पे, और टेरिस पे जो है वो वहां पे मैं थोड़ा वो था कि यार अगर बानी के साथ ये होगा तो क्या बानी शेल्टर रूम में रहेंगे। तो अब जो लग रहा है वो सूरताल ये है कि जनाब सब कुछ ओके की रिपोर्ट है बानी के हक के लिए तो इस वक्त तक। लेकिन इस हवाले से मजीद अगर कोई यू टर्न आया, मतलब अभी तक जो उन्होंने 3 लोगों ने यू टर्न लिए हैं वो तो हमने बता दिया आपको, अमीन उल हक, नदीम नुसरत और डॉक्टर फारूक सत्तार का। अगर आप उनकी भी स्टेटमेंट को उठाएंगे तो देखेंगे तो कानूनी तौर पे उन्होंने सपोर्ट किया है बानी को, जो उन्होंने ये वीडियो लिंक कह नहीं रहे, वो ये कह रहे हैं कि उन्होंने पोजीशन क्लियर की है, पोजीशन क्लियर राइट है, उनका राइट है बिल्कुल। तो जनाब अगर अब तक आपने करंट अफेयर विद बिलाल, नई खोज, रिपोर्टर्स 21 और अरमान साबिर वीलॉग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर लीजिए, हमारी हौसला अफजाई कीजिए, क्योंकि हम बड़ी जुर्रत के साथ जो है वो हक व सच बयान करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि हक व सच इसी तरह बयान हो तो हमारी हौसला अफजाई करते रहिए, हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मजीद अपडेट के साथ दोबारा मिलेंगे। आदाब।